भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं एक छोटी सी खुशखबरी। आपके खातों में अप्रैल महीने का जो मानदेय है वो भी आज लगना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं। और ये अप्रैल महीने का यानी पिछले महीने का आपका पैसा है। मई का पैसा जो है वो आपका अगले महीने में जून में आएगा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कहां कहां से बहनों ने मैसेज किए हैं। तो सुनीता सिंह बहन है जो आगरा जिले से आती हैं, उनका कहना है कि उनके खाते में 4500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में आज लग गया है। साथ ही 1500 रुपया और जो है इनका अंडर प्रोसेसिंग में लग गया है। यानी एक महीने का केंद्र सरकार का 4500 रुपया और प्लस जो है यहाँ पर 1500 रुपया जो अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप आपका प्रोत्साहन आता है वो, तो इस हिसाब से इनका लग गया। वहीं पर एक ये बहन है, इनके बारे में आपको बताते हैं। इनका नाम है आशा बहन, जो कि है लखनऊ से, और इन्होंने भी कहा है कि इनका भी 4500 रुपया और 1500 रुपया ये जो है इनके भी वहां पर खाते में लग गया है। तो अब आगे चलते हैं और भी बताते हैं। एक ये बहन है जिनका नाम है ये आती हैं छरपुर वगैरह, मच्छागर वगैरह लिखा है इन्होंने। विकासखंड कप्तानगंज है, जिला इनका कुशीनगर है, और रंजना भारती इनका नाम है। इनके भी अकाउंट में 1 महीने का मानदेय और 3 माह का पीएलआई इनका दिख रहा है। तो इनके जो अकाउंट में इनका कहना है कि 1 महीने का मानदेय प्लस 3 महीने का पीएलआई इनका लगा है। और इन्होंने आप देख सकते हो 4 मैसेज ऑल इंडिया को भेजे हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से जिनका पहले नहीं आया था उनका पिछला वाला भी पीएलआई लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि बहुत से जिलों में पहले पैसे नहीं लगे थे जो, तो उनका बकाया भी धीरे धीरे लग रहा है। इधर बात करते हैं, ये है रेणु चौधरी बहन जो महाराजगंज जिले से आती हैं। इनका यहाँ पर मैसेज आया और इन्होंने कहा है कि इनके अकाउंट में भी 1500 रुपया पीएलआई का प्लस 4531 रुपया इनका केंद्र सरकार का 1 महीने का मानदेय। तो कुल मिलाकर के अप्रैल महीना का जो मानदेय है वो आप सबका आ गया। चूंकि अभी तो मई चल ही रही है, तो जब मई पूरी हो जाएगी तब आपका जून महीने में मई वाला आएगा। अब इधर बात करते हैं, हेमलता बहन आती हैं अलीगढ़ से। इनके भी अकाउंट में पैसे लगे हैं। आप यहाँ पे अगर देखें तो 4500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में, 2000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में, और 1000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में, और 1500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में। अब इनके जो ये 2000 और प्लस 1000 हैं, ये हो सकता है इनके पहले के पैसे लगे हों जो सक्सेस ना हुए हों, और बाकी 4500 और 1500 आज सबके ज्यादातर लगे हैं। अब इनमें अगर आप देखें तो ऊपर तो ये 4500 उनके हो गए केंद्र सरकार वाले, बाकी जो अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप इनके 2000 लगे हैं, और अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप 1000 अलग लगे हैं, और अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप 1500 इनके यहाँ पर ये अलग लगे हैं। इस हिसाब से इनका यहाँ पर ये उन्होंने ये 2 अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अगली एक खबर की, तो सलमा भी बहन आती है शाजापुर जिले से। तो मध्य प्रदेश में आज क्या चल रहा है उसके बारे में आपको एक बार हम बता देते हैं। वैसे इस बारे में जो सरकारी आदेश था वो हम पहले ही आप सबको चैनल पर दिखा चुके हैं, अभी जानकारी के लिए आप बस सुन लीजिए। बहन ने लिखा है कि आज मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अशोक गार्डन से हाथ जो है ठेला चला करके आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करेंगे, ताकि गरीब बच्चों को खिलौना मिल सके। और सभी विधायक महापौर से अपील करेंगे कि एक एक आंगनबाड़ी को गोद लें, और किसानों से अपील करेंगे कि आंगनबाड़ी के लिए 10 किलो गेहूं दान करें। अब देखिएगा, अब गरीब किसान इतनी मेहनत से जब कुछ पैदा करता है या जो भी करता है, अब उससे कह रहे हैं कि 10 किलो आप दान में गेहूं वगैरह आंगनबाड़ी केंद्रों को दान में दीजिए। तो मध्य प्रदेश में ये सिस्टम चल रहा है। जो भी सरकार वहां पर है वो सारी कुछ चीजें जो भी हैं सुविधाएं वो सब दान के स्वरूप चलाना चाहती है। चाहे आप पोषण मटका ले लो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर के लिए कॉर्नर में जो है एक पोषण जो है कॉर्नर स्थापित किया जाएगा वो ले लो, और चाहे आप ये इस तरह से जो खेल खिलौने हैं, पढ़ाई की सामग्री है, सब कुछ जो है दान स्वरूप ही मांग रही है। वहीं पर बात करते हैं अगली एक खबर की। तो अगली जो जानकारी आ रही है, उर्मिला बहन आती है सोनभद्र जिले से, और एएनआई हिंदी न्यूज वगैरह में ट्विटर से ये एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि खुशी है कि आशा कार्यकर्तियों की पूरी टीम को WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
सभी आशा कार्यकर्ता को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये अपने जो भी स्टेटमेंट है वो आपने सुनी है। अब देखिएगा, क्या सिर्फ ये कहने से और ऐसे जो यहाँ पर बोल देने से क्या उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर उनके इसी सम्मान स्वरूप को पूरा बस कहने से ही सम्मान हो जाएगा? अरे सम्मान केवल आप उनको मानदेय उनकी मेहनत के लिए, इन कामों के लिए केवल जो है 2000 मुश्किल से अब देते हो। उसके पहले तो इतना भी नहीं दे रहे थे। 2000 रुपया आप उनको महीने के हिसाब से देते हो और दिन रात काम लेते हो। और उसके अलावा भी अब सोचिए, इनका एक दिन का भी जो है 100 रुपया यहाँ पर इनका पर डे का भी नहीं पड़ेगा। अब जिसकी न्यूनतम मजदूरी ही 300 रुपया हो, वो भी अकुशल मजदूरों की, आप सोचिएगा उतना भी इन वर्करों को नहीं देते हो जो रात दिन काम करते हैं और इतनी अच्छे काम करते हैं, जिसके लिए आपने कहा जैसे कि WHO महानिदेशक ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का उनको अवार्ड से सम्मानित किया है। तब सम्मान ही अगर आप उनको देना है तो पहले उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करो और उनकी मेहनत का, उनके इन अच्छे कामों का उनको एक अच्छा जो है मानदेय भी उनको देना शुरू करो। तो इस हिसाब से जो है चीजें होनी चाहिए। लेकिन हमेशा क्या होता है, बस बातों से ही चीजें सब खुश कर दी जाती। जैसे एक दिन आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को प्रधानमंत्री जी ने जब खुश किया तो यशोदा माँ का टाइटल दे दिया और खुश करके उनको घर भेज दिया। अभी तक वो कैसी हैं, कितना पैसा बढ़ाया, उनसे प्री प्राइमरी में आप सब कर रहे हो तो उनको टीचर का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो, उनको पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, उनका समय पर मानदेय भुगतान क्यों नहीं होता। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बार बार वो धरने करती हैं, सड़कों पर आती हैं, बावजूद इन चीजों के कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। इधर अगर हम बात करें एक अगली खबर की, तो अनीता देवी बहन आती हैं लखीमपुर खीरी से और इनका कहना है कि भैया जी हमारे ब्लॉक में बहनों के आधार कार्ड मांगे गए हैं, पेपर के लिए बता रहे हैं, और पेपर होगा किस चीज का, कैसा पेपर होगा, कृपया बताने का कष्ट करें। देखो, ये खबरें पहली बार देखती नहीं, इसीलिए इनको यही नहीं पता है कि पेपर जो हो रहे हैं कैसे हैं, क्या था क्या नहीं था। अब ये ऐसे बहुत सी बहनें हैं जो खबरें नहीं देखती हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा प्लीज खबरों को देखा करो, ताकि जब भी जो कुछ जानकारियां हैं वो समय पर ही दी जाती है, वही संभव है। पुरानी चीजों पर रोज रोज डिस्कस नहीं हो पाएगा, या फिर हम स्पेशल एक एक बहन को कैसे समझा पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमारा कर्तव्य है चैनल पर खबरें देना, और वो मैं दे रहा हूं। उम्मीद है जो भी देखते हैं उनको पता चलता रहता होगा। तो क्षमता संवर्धन होना है, अभी मैं फिर बता रहा हूं, तो प्री प्राइमरी के तहत तो वो होगा। साथ ही तारा देवी बहन आती है श्रावस्ती जिले से और उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। एक आंगनबाड़ी बहन है जो बीमार हो गई है, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। आइए देखते हैं। इनका कहना है कि मीटिंग के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर बेहोश हो गई सिरसिया सभागार में। फिर भी जो वहां पर बाल विकास विभाग में 24/5/22 से 1/6/2022 तक वजन लंबाई ऊंचाई वहां पर करवा रही है सरकार। तो आप देखिएगा इतनी भीषण, उनका कहना है गर्मियों में जो है बहनें कार्यालय जब गई तो वहां पर जो है बेहोश हो गई, चक्कर आ गया, इस हिसाब से आप देखिएगा। और फिर भी जो है ये वजन लंबाई ऊंचाई गवर्नमेंट इतनी भीषण गर्मियों में भी करवा रही है। छुट्टियां अभी भी नहीं है। इधर देख सकते हैं आप, एक और खबर आ रही है जो कि बिहार सरकार में निदेशालय से एक सरकारी आदेश जारी है। ये आदेश निकला था 20 मई को और ये निदेशक महोदय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को पूरे बिहार में जारी करके भेजा है। और लेटर था आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार यानी कि THR के संबंध में। अगर बात करें THR की तो इसमें इनका कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निर्देश के आलोक में पूरक पोषाहार योजना में THR के सूखा राशन के स्थान पर रेडी टू ईट जो है यहाँ पर रेडी टू यहाँ पर कुक वगैरह लिखा गया है, रेडी टू कुक सामग्री देने का निर्णय लिया गया है। विदित है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 6-10-17 के आलोक में पोषाहार का दर और मानक निर्धारित है। आगे लिखा है, भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरक पोषाहार को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 13 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार अधिनियम 2011 वाला इसके अनुरूप होना चाहिए। माह जून 2022 से प्रस्तावित रेसिपी यानी रेडी टू कुक तो रेडी टू कुक जो है सामग्री का वितरण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में राज्य की 544 परियोजनाएं जो बिहार में हैं उन पर THR सामग्री वितरण करने के लिए अनुलग्न 1, 2 और 3 तैयार किया गया। आइए उस पर पहले हम लोग अपना अपना प्रकाश डालते हैं। तो ये आ गई सारणी जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। रेसिपी जो फर्स्ट है उसको देखिए, रेडी टू कुक जो है सामग्री के लिए चावल, मूंग दाल, खिचड़ी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। THR मेनू प्रतिदिन प्रति लाभार्थी के हिसाब से दिया है। चावल की मात्रा 75 ग्राम,
ग्राम में ही होगा। और ये देखिए एनर्जी, कैलोरी और प्रोटीन ये सब इतना इतना है। मूंग दाल 30 है, इसमें एनर्जी जो है कैलोरी में, और ये आपका प्रोटीन ग्राम में इतना सब दिया गया है। तो इस हिसाब से ये मसाला मिक्स, सोयाबीन, नमक और ये सब तेल वेल सब कुछ हो गया। प्रति बच्चे के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर 137.5 जो है सामग्री की मात्रा, एनर्जी उसमें होगी 501.82, प्रोटीन होगी 19.2। साथ ही रेसिपी जो दूसरी है यहाँ पर जो है रेडी टू कुक वगैरह सामग्री के लिए आटा बेसन हलवा है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें कुल जो है प्रति बच्चे के हिसाब से प्रतिदिन जो है 130 ग्राम मात्रा होगी और 511 ऐसे यहाँ पे एनर्जी होगी, प्रोटीन 13.97 होगी। रेसिपी फर्स्ट में लिखा गया है कि चावल मूंग दाल खिचड़ी, चावल मूंग दाल खिचड़ी 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के लिए है। इसमें कुल जो है यहाँ पर मात्रा सामग्री 215.2, एनर्जी 8.194 ऐसे 0.94 और ऐसे जो 27.3 ग्राम प्रोटीन रहेगी। वही रेसिपी 3 जो है यहाँ पर रेडी टू कुक वगैरह के लिए आटा बेसन का हलवा है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका भी ऐसे लिखा है। साथ ही रेसिपी यहाँ पर फर्स्ट जो है दी गई है। आइए इसमें के बारे में और थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, ऐसे जो है आटा बेसन हलवा हो गया, और ये हो गया आपका चावल और मूंग दाल खिचड़ी गर्भवती धात्री वगैरह महिलाओं के लिए। इसमें जो है कुल 163 ग्राम मात्रा होगी और 606 एनर्जी है, 20.56 प्रोटीन है। रेसिपी फर्स्ट ऐसे लिखा है आटा बेसन हलवा, और ये जो है गर्भवती और धात्रियों के लिए, तो इनके लिए यहाँ पर ये सब दिया गया है। इस तरह से जो भी है, चाहे वो आपका आटा बेसन हलवा हो गर्भवती के लिए, चावल मूंग दाल खिचड़ी हो गर्भवती धात्री के लिए, और ऐसे ही जो आटा बेसन हलवा हो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, और यहाँ पर चावल मूंग दाल खिचड़ी हो 6 माह से 3 वर्ष के लिए, ये यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही ऐसे ही जो है आपके और ऊपर जो बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष के, उनको चावल मूंग दाल खिचड़ी, आटा बेसन हलवा 6 से 3 वालों के लिए। इस हिसाब से आपके सभी लाभार्थियों को ये दो चीजें वहां पर दी जाएंगी। इधर ये बात करते हैं, हमारे चंद लाल भाई हैं, दरभंगा जिले से आते हैं, उनके द्वारा ये भेजा गया था। वहीं पर ये है तनवीर जहां बहन, जो कि आजमगढ़ से आती हैं, और बहन ने अपने मां से के फोटो भेजी है। साथ ही उन्होंने कुछ समस्या भी बताई है। हमारा स्कूल कब बंद होगा? सब बच्चे गर्मी की छुट्टी में अपने नानी के यहाँ चले गए हैं, सब स्कूल बंद हो गया है, हमारा बंद नहीं हुआ है। इस हिसाब से जो है आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको भी बंद होना चाहिए। इन बच्चों को भी गर्मियां लगती है, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए, और प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। अभी भी ज्यादातर जिलों में कोई भी जिलाधिकारी ने इस संबंध में कोई लेटर नहीं निकाले हैं। एक जिले से जिलाधिकारी महोदय ने निकाला था, जिसको चैनल पर दिखाया भी जा चुका है। बाकी जिलों के लिए मैंने कहा था आप सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए और इसके लिए मांग करिए। आशा बहनों ने 21,000 मानदेय और राज्य कर्मचारी घोषित करने की अपनी मांग को उठाया है। ये पूरनपुर वगैरह में खबर प्रकाशित हुई है। रविवार को पूरनपुर में मांगों को लेकर के वहां पर आशा बहनों ने प्रदर्शन किया, और तभी उन्होंने कहा है कि महंगाई के इस दौर में आशाओं को रात दिन जो है काम के बदले माह में महज 2200 रुपया मिल रहा है। अब देख रहे हो, और उधर नरेंद्र मोदी जी बातों के पुल बांध रहे हैं कि WHO के वो जो है फलाने ये कह रहे हैं, उनको इस चीज से जो है सम्मानित किया गया है, इतने इतने टाइटल मिल रहे हैं। लेकिन क्या उससे इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब इनको जो चाहिए, इनकी मेहनत का पैसा, अगर इनके काम इतने अच्छे हैं तो भैया पैसा भी तो अच्छा कर दीजिए। इस बारे में प्रशासन जब भी जो बात होती तो मौन हो जाता है। इधर देखिएगा, इनका कहना है कि यहाँ पर आर्थिक समस्या का बहनों को सामना करना पड़ रहा है। रविवार को आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है, और उन्होंने मासिक मानदेय 21,000 रुपया दिए जाने के लिए, साथ ही साथ कर्मचारी भी जो है राज्य का घोषित करने की मांग को उठाया है। इस हिसाब से ये सब आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि आशा बहुओं ने 24 घंटे के काम के बदले मात्र 2200 रुपया महीने में उनको मिलते हैं। इससे महंगाई के दौर में परिवार का गुजारा कैसे होगा? और 9 महीने तक उसकी नियमित जो है जांच, टीकाकरण, प्रसव होने के बाद बच्चा की देखभाल करना, शिशु की जांच करना, 5 साल का टीकाकरण कराना, बदले सरकार से जो है मात्र इसके बदले क्या मिलता है? 150 रुपया पारिश्रमिक मिलता है। आशा बहुओं की ड्यूटी 24 घंटे की रहती है। आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी घोषित करने के मानदेय 21,000 रुपया मासिक दिए जाने की मांग को भी उठाया है। अब आप समझ लीजिएगा कितना यहाँ पर कम पैसा इन बहनों को मिल रहा है। ऐसे आंगनबाड़ी भी है, सेविका सहायिका भी है, इनके साथ भी यही हो रहा। मीना देवी आती है बहन गोंडा से, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई थी। और एक ये आती है कुसुम, जो कि मऊ जिले से आती है, उन्होंने भी भेजी है। ये है प्रवेश कुमारी, जो कि आती है आपकी ललितपुर से, उनके द्वारा भेजी गई। और ये है सूरजकली, जो कि रायबरेली से आती है, उनके द्वारा भी भेजी गई। और लास्ट में एक बहन आती है प्रेम, जो है प्रेमशिला, जो कि आजमगढ़ से है, और उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि दोपहर का वीडियो आपको पसंद आया हो। आप सभी अपना अगर चेक हो सकता है PFMSC वगैरह से या उमंग से, तो आप चेक कर लेना।